हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल भारतीय अनफिल्टर्ड एंड हियर इज द ओनर न भारद्वाज। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल इलेक्शंस। और आप जानते हैं बंगाल इलेक्शंस को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हफ्ते। मतलब मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है। हो सकता है कि मतलब ये मैं कब ही कह रहा हूँ, बट थोड़ा सा रिसेंट का टॉपिक है ये। तो गाइस, हम लोगों ने क्या सोचा था और क्या हुआ इस इलेक्शंस में। हम लोगों ने सोचा था कि जो टीएमसी कितने टाइम की रिजीम थी, उन कितने टाइम की सत्ता थी जिसको कोई नहीं हिला पाया पिछली बार। हमने बीजेपी से या फिर किसी और पार्टी से लोगों ने होप लगा रखी थी, बट बहुत ही स्मॉल मार्जिन से टीएमसी फिर से जीत गई। और बट इस बार वो चीज़ नहीं हुई है। बीजेपी जीत चुकी है, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बट मुझे पर्सनली थी। मतलब मुझे नहीं लगता था कि टीएमसी जीत पाएगी। जिताना भी क्यों है ऐसी पार्टी को। देखो, बात करते लोग सेक्युलर की। सेक्युलर मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब ये टीएमसी तो बिल्कुल नहीं मुझे लगता है सेक्युलर है। आई एम सॉरी इफ़ आई एम बीइंग बिट बायस्ड और पार्शियल, बट मुझे लगता है कि जिस टाइप से टीएमसी ने स्टेट पुलिस के ऊपर अपने कंट्रोल का फ़ायदा एडवांटेज लेके लोगों पे अटैक करवाया, बीजेपी के लोगों पे, हिंदूज़ पे अटैक करवाया, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। मैं किसी रेस या फिर कास्ट या फिर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। बट किसी चीज़ अपने कंट्रोल का फ़ायदा उठा के किसी एक पर्टिकुलर रेस और कास्ट को मीन्स उन पर जुल्म करना, उन पर अत्याचार करना, ये गलत है। मेरी नज़रों में ये गलत है। जैसे गाइस, मैंने पिछली बार आपको कुछ नोट्स समझाया, तो वैसे मैंने इस बार भी नोट्स लगे थे कुछ बंगाल इलेक्शंस के, मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको। हाँ, सबसे बड़ा इसमें जो रोल प्ले किया था वो था SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 2026 की एक रेगुलेशन थी ये, जिसके अंडर जो इलेक्टोरल रोल्स थे उनको कंडक्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के तहत। तो इसमें ऐसा हुआ था कि अभी आप जानते कि कई लोग फेक वोटर ID बना के या फिर दो तीन बार जाके वोट करते हैं, जिनके आधार कार्ड नकली हैं, जो कि इमिग्रेंट्स हैं किसी दूसरी कंट्री से, सब बांग्लादेश क्लोजेस्ट हो सके। तो इसमें SIR ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और वोटर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला। हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। जैसे कि मतलब कैसे क्या कहोगे, 1-1, 2-2 लाख, 10,000 नहीं, 1-1, 2-2 लाख भी बहुत है, 10,000, 20,000 नहीं, 5-5, 6-6 लाख तक दिखे हम लोगों को रिजल्ट। और इससे भी ज़्यादा मैंने इसमें एक्चुअली अभी वो नोट डाउन नहीं किया था अमाउंट। और एक इंसान थे, ऑनरेबल पर्सन, IPS एंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट फ्रॉम UP, अजय पाल शर्मा। इन्हें सिक्योरिटी के लिए असाइन किया गया था बंगाल इलेक्शंस में। एक कोई आई थिंक विलेज टाइप का एरिया था, और इनने पूरे प्रोटोकॉल को मेंटेन किया। इनको भी हमारी जो गवर्नमेंट है और मैं और आप जो भी लोग इनको सपोर्ट करते हैं, हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं उनको, उनके एफर्ट के लिए। ऐसे ही लोग आते रहने चाहिए, मतलब प्रोटोकॉल मेंटेन हो, किसी के साथ बायस या फिर पार्शियल बिहेवियर ना हो, किसी की तरफ लोग लीड ना रहे, है ना। और मैं चेक करता हूँ इसमें मैंने अगर कुछ लिखा हो। गाइस, मैंने SIR का मेन जो हम लोगों का मोटिव था, मतलब मोटिव नहीं, जो हम लोगों का मेन मुद्दा था SIR था। अब आते मेन इलेक्शन वाले पार्ट पे। इलेक्शन वाले पार्ट में SIR के बाद कई इलीगल वोटर्स जो थे, जिनके बस नकली IDs थी या फिर IDs ही नहीं थी, 2-2 बार आके 3-3 बार आके वोट डाल जा रहे हैं, उनको सरकार ने कस्टडी उन पर बैठाई, उनको अरेस्ट किया, और अब भी उन पर कार्यवाही की जा रही है। तो अब उनके ना जाने से कितना बड़ा हम लोगों को मतलब डिफरेंस देखने को मिला है। मैं इसमें गूगल पे चेक कर रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड, रिजल्ट्स ऑफ वोटर्स आफ्टर SIR डिफरेंस। तो मैं सर्च कर रहा हूँ AI मोड पे, क्योंकि अभी तो वीडियो दिखाने लगते हैं गूगल पे। जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे वो यूपी नहीं, मतलब मैं यूपी कह रहा हूँ, बंगाल। यूपी तो चलो आप सब जानते हैं, यूपी में भी आने वाले अगले साल जो
दैट इज़ अ बिग नंबर। मैं जो कह रहा हूँ 5-6 है उससे बहुत ज़्यादा है। मतलब जो इलेक्टोरल रोल्स हम लोग इन्हीं को जानते हैं, लोगों को वोटर्स जो रिमूव किए गए वो 91 लाख है, 9.1 मिलियन नेम्स रिमूव करे गए हैं, जिससे एक बड़ा बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। बीजेपी जीत चुकी है, जिसकी वजह से ये एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट था, सही कह रहे हैं इस इंफॉर्मेशन में। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी रिड्यूस टू 80 सीट्स। हाँ, बीजेपी को 207 सीट्स मिली थी, और बंगाल की जो अभी मेन जो पार्टी जो रिजीव था टीएमसी, उसे सिर्फ 80 सीट्स मिली थी, रिड्यूस हो गया था एक्चुअली आंकड़ा। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से लॉ से कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। 91 लाख, इसको हम लोग 9.1 मिलियन कहते हैं, उतने वोटर्स डिडक्ट हो सकते हैं उनके नेम वोटर लिस्ट से, जिसकी वजह से सच्चाई को जीत मिलती है। अब मैं कोई बीजेपी को बोस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी को नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि बीजेपी सच है, कांग्रेस झूठ है, टीएमसी झूठ है, ये सब मैं नहीं कहूँगा। मैं किसी पार्टी का खुल के सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं सच का सपोर्ट करूँगा। अब अगर आई एम सॉरी इफ़ आई एम बीइंग अ लिटिल रूड टूवर्ड्स यू पीपल, अगर आपको लगता है तो बीजेपी मतलब मुझे इस मामले में सही लगी, ये जो लॉज बनाए गए हैं, नॉट यूजीसी, बट मैं यूजीसी में जिसमें मैं क्या ही बात कर सकता हूँ, थोड़ा बिट इट इज़ अ बिट कंट्रोवर्शियल, यू पीपल नो, because if I say something about this on my channel, a whole controversy will rise in my channel, and I don't want, maybe people give strikes on my channel, and that I don't want. I love people's opinions, I like people, I love my audience. आई डोंट वॉन्ट टू रेज अ कॉन्ट्रोवर्सी। मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहता अपने चैनल पे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे जो पब्लिक, मेरे ऑडियंस है, उनकी जो ओपिनियंस है उनको ठेस पहुँचे। आई एम सॉरी, बट जो बीजेपी का ये SIR वाला लॉ था, इसने थोड़ा अब हम लोगों को सच्चाई दिखाई है कि सच्चाई क्या थी। हम लोग क्या सोचते थे कि ये पूरे वोटर्स हैं, सब वोटर्स है ना, बट असल बात ये नहीं थी। या तो नकली आईडीज़ थी या आईडीज़ नहीं थी, 2-3 बार जाके वोट डाल रहे, किसको क्या पता चल रहा है। बट इस बार वो नहीं हुआ है, प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया है, अच्छे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा जैसे ऑफिशियल्स को तैनात किया गया है वहाँ पर, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक इतने बड़े टाइम के रिजीम को ख़त्म करा गया है, जिसकी वजह से एक चेंज लाया गया है, जिसकी वजह से ओपिनियन बदला है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे और भी वीडियोस में, तब तक के लिए एंजॉय।